हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। और आज एक नए ब्लॉग के साथ मॉर्निंग की स्टार्ट हो रही है। एंड गुड मॉर्निंग गाइस। मॉर्निंग का टाइम है। एक्चुअली कल रात हम लोग पार्टी में गए थे, तो पार्टी में आने के बाद बस सब लोग ऐसे ही, और काफ़ी लेट नाइट हम लोग आए थे। एक्चुअली 2 ही बज गया था रात को आने में। तो आके सब लोग ने ऐसे कपड़े वपड़े चेंज करके फेंक के फिर डायरेक्ट हम लोग सो गए थे, क्योंकि लेट नाइट हो रहा था। मॉर्निंग में बाबू का एग्ज़ाम भी था, इसलिए बहुत कायदे से रखे वखे नहीं सो गए। तो ये मॉर्निंग का टाइम है। यहाँ पे नाश्ता वास्ता हम लोग कर चुके हैं मॉर्निंग में उठ के। अब मैं आ गई थी सारा कपड़ा समेटने, क्योंकि बच्चे थोड़ी थोड़ी देर तो पहने थे, जैसे ब्लेज़र वगैरह। तो जब एक बार पहन लेते हैं फिर उसको क्या ड्राई क्लीन कर देना एक ही बार में। जब एक दो बार पहन लेते हैं तो ही मैं ड्राई क्लीन के लिए देती हूँ, अदरवाइज़ 1-2 घंटे में कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। बच्चों का तो थोड़ा गंदा हो जाता है तो उसे मैं वॉश कर देती हूँ, लेकिन हस्बैंड का ये ब्लेज़र तो मैंने इसे हैंग कर दिया हैंगर में। और कुछ ब्लेज़र तो यशु मेरा ट्राई के लिए निकाला था, लेकिन पहना नहीं, ऐसे ही फेंका था। तो वही सारी चीज़ें मैं यहाँ पे समेट रही थी अच्छे से, क्योंकि कपड़ा फैला रहता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और सब पार्टी वेयर कपड़े हैं, ख़राब हो जाते हैं। और रात में तो लेट नाइट हो रहा था तो कुछ हम लोग कर नहीं पाए। और मैं शॉल वगैरह ले गई थी, लेकिन ओढ़ी नहीं, क्योंकि इतनी ठंड अब नहीं है बिल्कुल भी। और पार्टी से आते थे देर हो गई थी, इसलिए सारा काम पेंडिंग था मॉर्निंग का हो गया। तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें मैं अरेंज कर रही हूँ, समेट रही हूँ। उसके बाद फिर वही सारे घर के काम स्टार्ट हो जाएंगे। फिर मैं सारे कपड़े उपड़े फोल्ड करके और जिनके जिनके अलमीरा में जाना है सब सेट कर दूँगी। ये बच्चों की अलमीरा है, यहाँ मेरे दोनों बाबू का ड्रेस होता है। वैसे मैंने बेडरूम में एक वो प्लास्टिक का जो ड्रॉवर टाइप का होता है वो मैंने मंगाया है ऑनलाइन। वो उसमें बाबू का जैसे इनर उनर और इसका बनियान वगैरह अंडर गारमेंट्स जो होते हैं वो सारी चीज़ कलेक्ट करके रखती हूँ। और इसमें सारे इसके ऊपर में सारे न्यू ड्रेसेस रखती हूँ जो सूट वगैरह होते हैं, और नीचे सारे डेली वेयर जैसे आने जाने का रोज़ का ये सब सेट करके मैं अरेंज करके रखती हूँ। तो 3 सेक्शन छोटे बाबू का है, 3 सेक्शन बड़े बाबू का है। तो मैंने ऐसे डिवाइड किया है 3-3 सेक्शन करके, और सारे कपड़े इन लोग को अरेंज कर देती हूँ इसी में। तो ये मैं कल लहंगा पहनी थी, और आप मेरे शॉर्ट्स वीडियो में देखिएगा, मैंने डाला हुआ है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर लहंगा था। तो वो शॉर्ट्स वीडियो में आपको वीडियो मिल जाएगी। एक्चुअली ये मुझे मेरे भाई भाभी ने गिफ्ट किया था, और कहीं घूम राजस्थान गए थे घूमने, तो वहाँ से मेरे लिए गिफ्ट में लाए थे। तो ऐसे ही रखा था, पहले थोड़ा सा वेट गेन हो गया था तो नहीं आ रहा था, तो अब थोड़ा आने लगा है अच्छे से। तो वही मैं कल पार्टी में पहन के गई थी नाइट में। तो बहुत ही प्यारा था, आप देखिएगा शॉर्ट वीडियो में, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो वो सारी चीज़ें, और मैं ना थोड़ा सा टचअप के लिए मेकअप का सामान ले गई थी, लेकिन कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी वहाँ पे। एक्चुअली जहाँ पार्टी हम लोग गए थे 60-65 किलोमीटर दूर है, तो मुझे लगा इतनी दूर जाएंगे थोड़ा सा टचअप कर लूँगी, लेकिन ऐसा कोई वो नहीं हुआ, क्योंकि ठंड में तो चल जाता है कितना ही देर हो। तो इतना टचअप वचअप की ज़रूरत नहीं होती है, बस ले गई आके, लेके अब लगाना है मुझे ये सारी चीज़ें। तो मैंने देखा कि ये जो मैंने बॉक्स रखा है ये थोड़ा सा गंदा हो गया था। एक्चुअली जल्दी जल्दी तैयार हो तो थोड़ा से पाउडर वगैरह जो गिर जाते हैं, तो उसे मैंने अच्छे से वाइप से पोंछ दिया है, क्लीन कर दिया है। उसमें सारी चीज़ ऐसे मैंने छोटे छोटे ना बॉक्सेस बनाए हैं अपने ड्रेसिंग टेबल में, और सारी चीज़ें अरेंज करके रखती हूँ। जो मेकअप का सारा ब्रश और सामान, आई शेडो, सारी चीज़ें अरेंज करके रखती हूँ। तो ये सारी चीज़ें, ये मेरे पास ड्रॉवर बने हैं इसमें, और इसी में सारा अपना अरेंज करके रखती हूँ। लिपस्टिक का मैंने एक बॉक्स बनाया है, लिपस्टिक वगैरह सारे बॉक्स में रखती हूँ। और ये देखिए मैं समेट रही थी, अब बाबू आ गया। अगर इससे लिपस्टिक, सिंदूर या कोई भी चीज़ दिख गया तो वो बचने वाला नहीं है। पूरी लिपस्टिक की ऐसी तैसी। अभी मैं न्यू कॉम्पैक्ट लेके आई थी, इसने ऐसी कॉम्पैक्ट की धज्जी उड़ाई है। लैक्मी एब्सोल्यूट का लाई थी, और मुझे इतना दुख हुआ, इतना महंगा रहता है सारा प्रोडक्ट, टूट जाता है तो कितना बुरा लगता है। लेकिन कोई नहीं, बच्चा है, मार भी तो नहीं सकते, मारने से कुछ होगा नहीं। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, लॉक करके रखती हूँ सारा ड्रेसिंग टेबल वगैरह, तो बिल्कुल ये छू नहीं पाता है। और ऊपर जो बने हैं ड्रॉर, वो तो वो इतने टाइट है कि वो खोल नहीं पाता है। तो यहाँ पे मैंने जितना मेकअप वगैरह था सब अरेंज कर दिया अच्छे से। अब बारी आती है बेड बनाने की।
तो बच्चे वगैरह सारे सब उठ ही गए थे, हस्बैंड अपना उठ गए थे, मैं भी उठ गई थी, सब लोग उठ गए थे। तो बिस्तर लेकिन ऐसे ही पड़ा था और फिर मैं यहाँ पे बिस्तर लगा रही हूँ अच्छे से। और मुझे ना बेडशीट भी चेंज करना है, लेकिन मैंने नहीं चेंज किया क्योंकि लेट नाइट आई थी और मॉर्निंग में बिल्कुल मन ही नहीं हो रहा था कि मैं कोई सा काम करूँ। लेकिन अब घर का काम है तो ज़बरदस्ती ही करना पड़ेगा, इसलिए करना पड़ रहा है। तो फुल एनर्जी के साथ लगी हूँ, फिर भी मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था कि मैं कम, ऐसे लग रहा था बस रेस्ट करूँ रेस्ट करूँ। कभी कभी ऐसा होता है ना, रोज़ रोज़ के काम से इतना थकावट सी होने लगती है, कभी कभी लगता है कि बिल्कुल भी काम ना हो, कोई भी काम ना हो, बस ऐसे लेटे रहो, सोए रहो और खा पी लो, बस पड़े रहो ऐसे बिस्तर पर। लेकिन ऐसा कहाँ हो सकता है, क्योंकि मैं और हस्बैंड, मेरे दोनों बच्चे अकेले रहते हैं। जिनके घर में बड़े होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, तो बच्चों को संभाल लेते हैं, तो थोड़ा इजी हो जाता है और थोड़ा आराम हो जाता है। लेकिन मुझे तो बिल्कुल भी हैंडल करना होता है बच्चों को। हस्बैंड शॉप चले जाते हैं तो सारा दिन आप बीमार रहो, कुछ भी रहो, उन्हें देखना है, खाना है, पीना है, सुसु पोटी, सब कुछ दिन भर देखना पड़ता है। बहुत सारे काम, अकेले में काम इतना बढ़ जाता है। और बहुत ज़्यादा पेरेंट्स होते हैं ना, कितना इजी होता है, बच्चों को देख लेते हैं, दोपहर में सुला देते हैं। लेकिन नहीं है भैया, मुझे तो खुद ही सारे काम करने होते हैं, इसलिए मैं अपने अकॉर्डिंग काम करती हूँ। काम ना करो तो भी घर गंदा गंदा सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वही मैंने आपको बताया, मैं कितना भी थकी रहूँ, तबीयत ख़राब, लेकिन मैं डस्टिंग वगैरह करना कभी नहीं भूलती। मुझे बिल्कुल भी गंदगी पसंद नहीं आती है। साफ़ सुथरा घर बहुत अच्छा लगता है। बीमार भी रहूँगी ना तो भी मुझे देखा नहीं जाता है गंदगी गंदगी सा। और इतना गंदा भी नहीं रहता, फिर भी एक हैबिट सी मेरी हो गई है कि मुझे क्लीन करना है तो करना है। ये मेरे माइंड में ना सेट हो चुका है कि ये सारी चीज़ें मुझे क्लीन करनी ही होती है। आप खुद ही देखिए, इतना गंदा बिल्कुल भी गंदा नहीं होता। एक दिन में ना ही करो तो कुछ वो नहीं होता, लेकिन मैं ज़रूर करती हूँ। मुझे पसंद नहीं आता है कि मुझे लगता है कि नहीं, इसमें धूल कलेक्ट होगा। जैसे कहते नहीं, हम लोग खुद रोज़ नहाते हैं, अपने आप की सफाई करते हैं, वैसे घर में भी सोचो तो जान होते हैं, उसमें कितने सारे सामान होते हैं। जैसे हम अपनी आप की केयर करते हैं, अगर उनकी भी केयर करो तो उनकी भी लाइफ लॉन्ग हो जाती है। अदरवाइज़ फिर वो चीज़ें ख़राब होने लगती है, आप उनकी सफाई वगैरह ना करो तो। बस जैसे हमें, वैसे हमारा घर भी है, उसे क्लीन करना हमारा फ़र्ज़ है। तो यहाँ पे मैंने पूरे घर में अच्छे से डस्टिंग की। उसके बाद फिर मुझे ये, कल एक्चुअली मैं तैयार हो रही थी लहंगा वगैरह पहन के, तो जो थोड़ी सी किरकिरी वगैरह लहंगे से निकल रहा था, तो इस मैट में पूरा कलेक्ट हो गया था और पहले से ही बाल वाल इसमें इकट्ठे हो गए थे, तो वो थोड़ा सा गंदा लग रहा था। तो मैंने कारपेट वाले ब्रश से मैट को अच्छे से ना क्लीन कर दिया। आप देखिए इतना कूड़ा निकला, जो कि दीदी झाड़ू पोछा सब करके गई हैं अभी, लेकिन मैट से इतना ज़्यादा गंदगी निकली है, बहुत ज़्यादा। और इतना बाल निकला था कि पूछो ही मत। बाल, जो कि मैं कमरे में, रूम में कभी भी बाल अपना नहीं झाड़ती। मैंने सारा कॉम वगैरह जो है, कंघी वगैरह, वो सारे छोटे आंगन में मिरर के पास रखा हुआ है। और जिनको भी बाल झाड़ना होता है वो छोटे आंगन में जाके झाड़ते। मैं किसी को भी कमरे में बाल नहीं झाड़ने देती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही गंदा लगता है अगर कमरे में बाल, फ़ैन ऑन करो अगर घूम रहा है, गिरा है बाल, मैं बिल्कुल भी गंदा लगता है। मैं एक एक बाल समेटती रहती हूँ, अगर मुझे दिखता है तो उठा उठा के फेंकती रहती हूँ। मुझे बाल बिल्कुल भी, लेकिन बाल आजकल मेरे बहुत झड़ रहे हैं। वैसे झाड़ती आंगन में हूँ, उठा के फेंक देती हूँ, लेकिन जैसे मान लो बाल खुले खुले हैं तो एक एक बाल करके गिरते रहते हो, समेटती भी रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि गिरा है तो गिरा ही है। बहुत केयर करती हूँ घर की, और मुझे ऐसा लगता है कि करना चाहिए, क्योंकि अपना घर है, इसकी देखभाल देख रेख सब अपने हाथ में होता है। अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कोई भी नहीं करेगा, घर गंदा ही रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम अपनी केयर कर सकते हैं तो अपने घर की भी केयर कर सकते हैं। तो सारा घर का काम वाम करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। और एक्चुअली कल हम लोग जब शाम को दावत में जाना था, तो मुझे मॉर्निंग में ना बिरयानी बनाना था, तो मैंने चावल सोक कर दिया था, लेकिन मैंने बिरयानी नहीं बनाया था। फिर मैंने सब्जी पराठे बना लिए थे, लेकिन चावल को उठा के फ्रिज में रख दिया था। और ढेर सारे चावल भीगे हुए थे, तो मैंने सोचा मैं इसे आज ख़त्म कर लेती हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा भीग जाएगा तो ख़राब होने लगेगा। फिर मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि मतलब पुलाव बना लेती, तो मैंने गोभी, सोयाबीन, आलू, टमाटर, मटर, सारी चीज़ें कट कर ली, और प्याज, थोड़ा खड़ा मसाला, तेज़ पत्ता और सरसों के ऑयल में फ्राई कर लिया। फिर इसमें सारी सब्जियां और सोयाबीन जो था फ्राई करके इसमें चावल को डाल दूंगी। बहुत ही लाइट मसाला डालूंगी, थोड़ा सा मैंने लाल मिर्च डाला है, हल्दी, थोड़ा सा बिल्कुल
बिल्कुल गरम मसाला और एवरेस्ट का मीट मसाला थोड़ा सा डाला है और नमक डाल के इसे ढक दूँ, थोड़ा सा पानी डाल के सीटी लग, क्योंकि चावल पूरा दिन पूरी रात सोख हुआ है, इसलिए बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, अदरवाइज़ ये गीला हो जाएगा। बहुत ही कम पानी मैंने डाला था और बहुत खिले खिले चावल, ये देखिए बहुत खिला खिला सा चावल बना है, बहुत टेस्टी बना था। और बिल्कुल हल्के मसाले में, और आम की चटनी मैंने बनाई थी, आम की चटनी के साथ घी डाल के खाने में इतना मज़ा आ रहा था। तो यहाँ पे देखिए फिर मैं बना के बिरयानी नहा धोने चली गई थी, नहा धो के मैंने पूजा पाठ भी कर लिया है। पूजा वूजा करके मैं डायरेक्ट आ गई थी किचन में। बाबू बोला मम्मा आप मुझे खाना दे दो, और मुझे तुलसा मैया को जल चढ़ाना था, मैंने नहीं चढ़ाया था, बोला मुझे पहले खाना दे दो आप, फिर आप जाओ। तो यहाँ पे मेरे बाबू के लिए मैं खाना लेके आई हूँ, और दोनों यहाँ पे बैठ के ना टीवी देख रहे थे, कार्टून वगैरह। तो मैंने इसको खाना दिया। वैसे बिरयानी पुलाव यहाँ बच्चे और बड़े सब पसंद करते हैं, हम लोग को अच्छा लगता है खाने में। फिर उसके बाद देखिए हस्बैंड यहाँ पे नहा धो के वो अपना पूजा कर रहे थे, मैंने बाबू को खाना दे दिया। उसके बाद फिर मैं भी अपना पूजा कंप्लीट की, तुलसा मैया को जल चढ़ाना आरती करना ये सब मैंने किया। उसके बाद फिर मैं डायरेक्ट आपको शाम को मिल रही हूँ। ये शाम का समय है, एक्चुअली 4 बज रहे होंगे, और मैं आ गई थी। मैंने गर्म पानी पिया, अपने लिए ग्रीन टी बना के रख लिया, और बहुत ज़्यादा गर्म रहता है ग्रीन टी। जब तक ग्रीन टी थोड़ा ठंडा होता है तो मैं और काम निपटा लेती हूँ। मैं ऐसा नहीं ग्रीन टी ठंडा होने के चक्कर में बैठी हूँ मोबाइल देख रही हूँ, मुझे लगता है कि ग्रीन टी रखा है ठंडा हो रहा है तब तक मैं काफ़ी काम निपटा सकती हूँ। देखो काम तो खुद को करना है, आप चाहे थोड़ी देर बाद करो चाहे थोड़ा जल्दी करो, काम तो उतना ही करना होता है। इसलिए मेरी आदत है मैं किसी चीज़ का वेट नहीं करती। अगर मुझे कुछ खाना पीना गर्म है तो मैं इसे साइड रख के और भी काम निपटाने लगती हूँ। तो ग्रीन टी उधर ठंडा हो रहा था, तब तक मैंने सोचा मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो मैंने यहाँ जल्दी से पत्ता गोभी को कट किया, थोड़ा सा आलू कट किया, और जीरा मिर्चा में मैंने सरसों का ऑयल में छौंक लगाया। उसके बाद फिर मैंने इस पर थोड़ा सा बिल्कुल लाइट ही गरम मसाला और यही सारी चीज़ें, हल्दी पाउडर वगैरह, नमक वमक डाल के और इसे ढक करके रख दूँगी धीमी आंच पे, और ये पकता रहेगा। और लास्ट में इस पर थोड़ी जब 70% कुक हो जाएगा ना, तो इसमें थोड़ा सा मैंने हरा मटर मिक्स किया था। और ऐसी सब्ज़ी ना पराठे के साथ खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही मज़ा आता है खाने में। और उधर मैंने सब्ज़ी चढ़ा दिया, और इधर मैं दलिया बनाऊंगी थोड़ा सा अपने और बाबू के लिए। हाँ, और मैं दोनों, हम और मेरा बाबू रात को दलिया ही खाने वाले हैं, इसलिए मैं डिनर की प्रिपरेशन जो है ना थोड़ा जल्दी कर लेती हूँ, 4-5 बजे के बाद मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने अपने और बाबू के लिए दलिया बनाया, और इधर देखिए मेरी सब्ज़ी भी बन रही थी। और उधर ना मैंने आटा भी गूंद लिया था। आटा क्लिप पता नहीं कैसे मोबाइल ना टेढ़ा हो गया नीचे की तरफ, इसलिए शूट नहीं हुआ, तो मैंने आपको ऐसे ही दिखाया। मैंने आटा भी गूंद लिया है, और ये मेरी सब्ज़ी बनके रेडी है। थोड़ा सा इसे फ्राई कर लूँगी। ऐसी सब्ज़ी ना पराठे के साथ या चावल के साथ खाने में बहुत ही लाजवाब, बहुत ही टेस्टी लगता है। और उसके बाद फिर मैं सारा काम वाम निपटाने के बाद छत पे आ गई हूँ। और छत पे ना यहाँ पे कई सारे गमले लगे हैं, इसमें गेंदा का जो फ्लावर होता है वो लगाया, इसमें बहुत सारे फ्लावर निकले भी तो भगवान जी को तोड़ के हमने चढ़ा भी दिया था। और फिर ये शाम को ना मेरा काम होता है, डेली का मेरा काम है, मेरा ही रूटीन है। शाम को मुझे सारे पेड़ में पानी डालना होता है, और यार अकेले रहो ना बहुत काम होता है, हर कुछ आपको मैनेज करना होता है, पानी देना है, बच्चों को देखना है, खाना पीना सब कुछ अकेले को देखना होता है। इसलिए मैं शाम को छत पे वॉक करने आती हूँ तो सबसे पहले मैं पानी डालती हूँ सारे पेड़ जो मेरे लगे होते हैं, क्योंकि उनको सूखा छोड़ दो तो पेड़ सूख जाते हैं। तो मैं नियम से डेली पानी डालती हूँ। उसके बाद फिर ये बाहर का व्यू देखिए, बहुत खूबसूरत मौसम था, बहुत अच्छा। मैंने 1 घंटा वॉक किया, फिर मैं नीचे आ गई थी, और मैंने आया देखा तो बाबू यहाँ पे पढ़ाई कर रहा था बैठ के, उसका एग्ज़ाम चल रहा है ना, तो अपनी तैयारी कर रहा था, और ये खेल रहा था, दोनों भाई अपना, एक पढ़ रहा था एक खेल रहा था। तो फिर मैंने भी चाय वाय बनाया, पिया हुआ, फिर टीवी भी देखा। और ये रात का टाइम है, हस्बैंड आ गए थे, चाय वाय पी के वो फ्रेशनअप वगैरह होके बैठे थे, तो मैं सबके लिए खाना बना रही थी। और बाबू को मैंने दलिया वगैरह खिला दिया, उसका खाना वगैरह मैंने उसको डिनर करा दिया। उसको मैंने थोड़ा जल्दी डिनर करा दिया था 7 बजे, और ये 9 बजे का टाइम है। और ये थोड़ा सा ना पराठे मांग रहा था मुझसे, तो मैंने ऐसे हल्का सा पराठा रोल करके दे दिया बिना नमक वगैरह, वो खा लेता है। तो पराठे वराठे खाना वाना खाने के बाद और मैं कपड़ा फोल्ड करने बैठ गई। हस्बैंड बोले लाओ मैं तुम्हारी हेल्प करा लेता हूँ, बहुत सारा कपड़ा कलेक्ट हो गया था, 2 दिन हो गया था मैंने कपड़ा को फोल्ड नहीं किया था। तो यहाँ पे दोनों बैठ के
कपड़े फोल्ड कर रहे हैं। तो आज का मेरा यही मॉर्निंग से नाइट तक का रूटीन था, मैंने आपके साथ दिखाया मैं क्या क्या करती हूँ। तो आई होप आपको अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर कमेंट करिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे मेरी सारी वीडियोज़ की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप मेरी वीडियोज़ को वॉच कर सकें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू, टेक केयर। और इस ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। बाय, लव यू, टेक केयर। और हम लोग के साथ ना बाबू भी बैठ के कपड़े फोल्ड करा रहा था बिल्कुल, और दोनों बैठ के, और मज़ा आता है यार साथ में काम करने से। वैसे तो जल्दी ये कराते नहीं है कपड़े वगैरह, मैं शाम को ही कर लेती हूँ, लेकिन आज बहुत ज़्यादा काम हो गया था मेरे पास, तो रात को मैं ले गई। मैंने सोचा मेरे सोने के पहले ही सारा कपड़ा फोल्ड कर लूँगी। तो हस्बैंड भी खा पी के इधर उधर घूम रहे थे, बोले लाओ मैं जल्दी से करा लेता हूँ। तो चलो सब लोग आराम करते हैं, फिर लग गए थे दोनों लोग फोल्ड करने में।